नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम आपको हवन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान देना चाहिए, जिसके बिना हमारा हवन संपूर्ण नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही जानकारी देंगे कि हवन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हवन हमारे सनातन धर्म से हवन करने की परंपरा चली आ रही है। हवन करने से, यज्ञ करने से हमारे मानसिक बल मिलता है, हमारे देवताओं को प्रसन्नता होती है, हमारे पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और दोस्तों हमारे पर्यावरण की भी शुद्धि होती है। हमारे आसपास जो हवा में बहुत सारे कीटाणु घूमते रहते हैं, वो हवन में हम जो विशेष प्रकार की समिधाओं का इस्तेमाल करते हैं, विशेष प्रकार की हवन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हम पुण्य काल में जो हवन करते हैं, इससे इन सभी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हमारे लिए शुभता का कारक होते हैं। हवन करने से हमारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। हमारे यहाँ पे जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चीजें हैं, ऐसे ही विदेशों में यज्ञोपैथी द्वारा रोगों का इलाज किया जाता है। यज्ञ द्वारा अनेक रोगों का इलाज संभव है, तो इसलिए यज्ञ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, हमारे परिवार, हमारे कुल वंश के लिए और हमारे समाज के लिए। तो यज्ञ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे यज्ञ का पूरा फल हमें प्राप्त हो। दोस्तों, हवन सामग्री बनाने की विधि मैंने आपको ऑलरेडी उसकी वीडियो दी है। आप चाहें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हवन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रात्रि के समय हवन ना करें, ये हमारे लिए शुभकारी नहीं होता है, क्योंकि रात्रि में हवन तंत्र विद्या के लिए या किसी विशेष साधना के लिए किया जाता है, वो भी आचार्यों के संरक्षण में। हवन हमेशा शुद्ध मन से और शुद्ध तन से करना चाहिए, यानी कि बिना स्नान किए आपको हवन नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद आपको माथे पर तिलक लगाना चाहिए और अपने लिए आसन की व्यवस्था करने के बाद ही हवन कुंड के साथ आपको बैठना चाहिए। हवन करने के लिए दिशाओं का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप जब भी हवन करें तो उत्तर दिशा मुख होकर या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके हवन करें। अब हवन हमें किस तरह करना चाहिए। हवन यदि तांबे का हवन कुंड हो तो हमारे लिए बहुत ही शुभकारी होता है। यदि आपके पास तांबे का हवन कुंड नहीं है तो आप एक हवन वेदी तैयार कर सकते हैं और इसके ऊपर 2 ईंटें रख के कुछ मिट्टी डालकर आप एक लकड़ी का ही हवन कुंड तैयार कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही शुभदायी होता है। हवन शुरू करने से पहले आप पृथ्वी पूजन अवश्य करें। पृथ्वी माँ की आज्ञा से ही आप अपने हवन की शुरुआत करें और हवन हमेशा जलती हुई अग्नि में ही करना चाहिए। धुएं वाली या बुझी अग्नि में हवन करना हमारे लिए शुभकारी या फलदायी नहीं माना जाता है। हवन करते समय मंत्र उच्चारण के बाद स्वाहा अवश्य बोलें और स्वाहा बोलने के बाद ही अपनी आहुति आप हवन कुंड में डालें। भी आप हवन की शुरुआत करें तो उसके अंदर, हवन कुंड के अंदर कुछ लकड़ियां डाल के स्वयं अग्नि प्रज्वलित करें, घी का दिया लगा के या फिर कपूर से। उसमें अलग से अग्नि ना डालें, ये हमारे लिए फलदायी नहीं होता है। हवन हमेशा 5, 7, 11 यानी विषम संख्या में करना चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी हम किसी आचार्य या पुरोहित की देखरेख में हवन कराते हैं तो सर्वप्रथम घी की आहुति दी जाती है, जो कि केवल पुरुष गण ही कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दें। यदि आप महिला हैं, अपने घर में आप अकेले हवन कर रही हैं, तो ये घी की आहुति ना दें, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। नवग्रह के लिए हवन करने के लिए, जैसे कि हम जब भी हवन की शुरुआत करते हैं तो अपने देवी देवताओं के साथ सर्वप्रथम 9 ग्रहों के नाम से आहुति देते हैं, जिसमें
आप जब भी लकड़ियों को डालें तो लकड़ियों के दोनों टिप पर घी अवश्य डुबा के रखें, तभी नवग्रहों के नाम से आप आहुति दें। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी कि हवन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आपको समिधाओं के बारे में विशेष जानकारी देंगे और हवन कैसे किया जाता है घर में आसान और सरल तरीके से वह करके बताएंगे। थैंक यू।